सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर प्रीति जिंदल, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, महिला चिकित्सक हूँ। ये वीडियो मैं ड्रीम बर्ड्स एनजीओ के लिए बना रही हूँ, आप सबकी सेवा में। ड्रीम बर्ड्स एक एनजीओ है जो बाढ़ पीड़ित लोगों की पंजाब में बहुत मदद कर रहा है, और जो महिलाएं बाढ़ में फंसी हुई हैं और उनको अपनी हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज हैं, तो उनकी इसके माध्यम से मदद की जा सके। इस समय सारा देश पंजाब वासियों के साथ है जो बाढ़ से बहुत बुरी तरीके से जूझ रहे हैं। हर इंसान अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मदद करना चाह रहा है, और मैं एज अ डॉक्टर आपकी ये मदद करना चाह रही हूँ कि जो महिलाएं हैं जो दूर दराज इलाकों में फंसी हुई हैं, तो उनको हम कुछ अगर हेल्थ एडवाइस देके उनकी हेल्प कर सकें, तो ये हमारा इस वीडियो के थ्रू उद्देश्य है। पहले हम बात करते हैं अपनी उन महिलाओं की जो प्रेग्नेंट हैं और इस बाढ़ की आपदा में फंसी हुई हैं। अगर आपके पहले 3 महीने प्रेगनेंसी के चल रहे हैं, तो इस समय जो महिलाओं को मेन प्रॉब्लम आती है वो है बहुत ज़्यादा चक्कर आना, वॉमिटिंग्स होना, और कुछ लोगों को ब्लीडिंग भी होती है। तो ऐसे में वॉमिटिंग्स और घबराहट के लिए आपको हर 2-2 घंटे में कुछ भी खाना है। मुझे पता है कि आप लोगों के पास खाना इतनी आसानी से नहीं पहुंच रहा है, पर जो सूखा खाना पहुंच रहा है वो हाई प्रोटीन होता है, जैसे चने, मूंगफली, भुनी हुई चने की दाल, सेतू। ये आप लोगों को अगर मिल जाता है तो इसमें प्रोटीन ज़्यादा है। हर 2-2 घंटे में इसको खाइए। नींबू पानी कम लीजिए, क्योंकि नींबू पानी से एसिडिटी होती है और उल्टी आती है। भारी काम ना करें, जैसे कि हम देखते हैं कि अगर इसे बाढ़ आ गई है तो एकदम दौड़ के मत जाओ, क्योंकि फिसलन हो सकती है और आप गिर सकते हो। तो अपना ध्यान रखो। हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, और आप भी नहीं चाहोगे कि ऑलरेडी आपके परिवार पे ये मुश्किल आई हुई है और आप गिर जाओ और आप बीमार हो जाओ, तो उनके ऊपर आपदा और बढ़ जाएगी। तो जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि वो अपना ध्यान रखें, क्योंकि उनके ऊपर 2 जिंदगी का भार है। जो बच्चा अभी आने वाला है उसको भी इन्होंने ही संभालना है, आपने ही संभालना है। तो आपने पहले अपना ध्यान रखना है। खाना अच्छी तरीके से खाइए। खाना कम भी मिल रहा है तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल मत खाओ, क्योंकि अगर आप नहीं खाओगे तो आपकी तबीयत बिगड़ेगी और फिर सारा परिवार परेशान हो जाएगा। अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो, मतलब कि 12 हफ्ते हो चुके हैं, तो फिर आपने मेन ध्यान रखना है कि आप भारी काम ना करें और आप फिसलें नहीं। साफ पानी पिएं, और पानी को उबाल कर पी सकते हो, और या बॉटल का पानी जो आपको दिया जा रहा है इन एनजीओज की तरफ से, तो या पंजाब सरकार की तरफ से, तो वो आपने इस्तेमाल करना है। आपको जो पैक्ड खाना मिल रहा है वो आप आराम से खा सकते हो, उसमें कोई नुकसान नहीं है। गुड़, चना बहुत अच्छी चीज़ है, मूंगफली बहुत अच्छी चीज़ है, वो आप खा सकते हो। आप पालक, अगर आपके खेतों में अगर बाढ़ नहीं है या पालक आपके पास है, चावल, पालक, ये आप ले सकते हैं। अनाज आप खा सकते हो। और अगर आप डिलीवरी के करीब हो, आपकी डिलीवरी का टाइम हो रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी सुरक्षित जगह पे चले जाइए। दूसरा, आप अपने पास उन नंबर्स को रखो, जैसे कि अगर आपको पेन हो, ब्लीडिंग हो, या आपके दर्द शुरू हो जाए, तो किन को कांटेक्ट करना है ये नंबर अपने पास रखिए। एम्बुलेंस के नंबर अपने पास रखिए, और अगर पॉसिबल है तो प्लीज़ सेफ जगह पे अभी ही चले जाइए। गर्भवती महिलाओं को किस चीज़ का ध्यान रखना है? डेंजर साइंस जिनको हम बोलते हैं। अगर आपको पेन हो, अगर ब्लीडिंग हो, पानी की थैली फट जाए, कपड़े गीले हो जाएं, या बच्चे की मूवमेंट्स कम हो जाएं, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, आपने मूवमेंट्स का ध्यान रखना है कि बच्चा ठीक से हिल रहा है। 3-3 मूवमेंट सुबह, दोपहर, शाम होने चाहिए। और अगर मूवमेंट्स कम हो रहे हैं तो घबराएं नहीं, कुछ खा लीजिए। ऐसे में अगर आपको कुछ भी मीठा मिल रहा है खाने के लिए, बेसन के लड्डू या जो भी घर में इस तरह का सामान है, वो आप खा लो। अगर नहीं हो रहा तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सो मेन चीज़ों का जो आपको ध्यान रखना है, आपने उबला पानी या बॉटल का पानी पीना है, बच्चे के मूवमेंट्स का ध्यान रखना है, हर 2-2 घंटे में कुछ खाना है, और इमरजेंसी नंबर्स अपने पास रखने हैं।
और ये सबको पता होना चाहिए कि अगर आप सुरक्षित हैं, आपका बच्चा सुरक्षित है, तो आपका परिवार भी खुश है। हमें उनकी मुश्किलें और नहीं बढ़ानी है। और सरकारी अस्पतालों के नंबर पास में रखिए। कुछ इमरजेंसी होती है तो तुरंत वहाँ जाइए, घर में मत रहिए। ये तो प्रेग्नेंट औरतों के लिए था। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सारी औरतों के लिए है कि पानी फैल रहा है और अब पानी जाना शुरू करेगा तो मच्छर बढ़ते हैं। तो डेंगू का सीज़न आ रहा है, तो मच्छरदानी के अंदर सोना है, पूरे बाजू के कपड़े पहनने हैं। पानी को उबाल के या बॉटल पानी पियो, जिससे कि कॉलरा, हैजा ऐसी बीमारियां ना हो, जॉन्डिस ना हो। अब यंग औरतें जो प्रेग्नेंट नहीं हैं, जिनके पीरियड्स आ रहे हैं या मासिक शुरू हो रही है, तो उन्होंने पहले से ही इंतज़ाम करके रखना है। अगर आपके पास सैनिटरी पैड्स नहीं है तो आप जो सरकारी सेवाएं आपको दे रहे हैं या आपके एनजीओ हैं, उनसे मेंस्ट्रुअल पैड्स ले लीजिए। अगर वो नहीं मिल रहे तो घर में कपड़ा और कपास को होता है, रुई होता है, तो कपड़े को काट कर, साफ कपड़े को काट के उसके अंदर रुई रख के उनके पैड्स बना लीजिए और फिर उन पैड्स को यूज़ करके उनको पॉलीथीन के अंदर बांध के अच्छे से डिस्पोज ऑफ करिए, जिससे कि बीमारियां ना फैलें। सो यही कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको आज बताना चाह रही हूँ। इन सब चीज़ों को अगर आप ठीक से फॉलो करते हो तो आपकी ये जो आपदा है और नहीं बढ़ेगी और आप इससे सुरक्षित निकल आ पाओगे। सत श्री अकाल और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।